Hello students, today we shall discuss 14.4 exercise. 14.4 exercise में हमने लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें पूछा है कि मीन किस कंडीशन में फाइंड किया जाता है और मीडियन किस कंडीशन में फाइंड किया जाता है। तो मैं एक बात बता दूं आपको, मीन उस कंडीशन में फाइंड किया जाता है जब क्वांटिटेटिव की बात होती है, मतलब संख्या की बात होती है, नंबर्स की बात होती है, तो उस कंडीशन में मीन फाइंड किया जाता है। उन्होंने पूछा है, उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि वन एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन इन विच मीन इज अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। किस कंडीशन में मीन फाइंड किया जाता है तो उसके बारे में सुटेबल है। मीन किस कंडीशन में सुटेबल है? मीन उस कंडीशन में सुटेबल है जहां क्वांटिटेटिव की बात होती है, नंबर्स की बात होती है, जैसे मार्क्स की बात होती है। फॉर मेजरिंग मैंने जो लिखा है, फॉर मेजरिंग द सेंटर टेंडेंसी मार्क्स ऑफ द टेस्ट। अगर हमने बच्चों के टेस्ट के मार्क्स की सेंटर टेंडेंसी पता करनी है तो हम मीन पता करेंगे, ठीक है। अगर हमने ब्यूटी की बात करनी है, गुण की बात करनी है, दोष की बात करनी है, तो हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। तो मीडियन इज क्वांटिटेटिव, जहां मीडियन लिखना था, मीन क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। मीडियन इज क्वालिटेटिव। जब हम गुण दोष ऐसी चीजों की बात करते हैं तो हम मीडियन फाइंड करते हैं। फॉर मेजरिंग द सेंटर टेंडेंसी ऑफ द ब्यूटी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ वुमेन। अगर वुमेन की ब्यूटी के बारे में डिस्कशन करनी है तो वी शैल फाइंड द मीडियन। तो ये आपने लिख लेना। सिक्स क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है, मीन किस कंडीशन में फाइंड करते हैं और मीडियन किस कंडीशन में। मीन्स नंबर की कंडीशन में और मीडियन गुण दोष की कंडीशन में, ठीक है। अब लास्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ। इसकी फिफ्थ ये आपने लिख लेना, वीडियो को फिर पीछे लेके। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉल 16 वर्कर। 16 वर्कर की सैलरी हमें गिवन है तो उनकी हमने मीन पता करना है। ये देखो, नंबर्स की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, ठीक है। तो 60 वर्कर है, 60 वर्कर है, उनकी सैलरी दी है, नंबर ऑफ वर्कर दिए है। तो अगर ये सैलरी है तो इसको हम एक्स के साथ डिनोट कर सकते हैं, तो इसको एफ के साथ, नंबर ऑफ वर्कर, तो इसको हम एफ के साथ डिनोट कर सकते हैं। देखो ये मीन की बात हो रही है, मीन की बात तो नंबर्स की बात हो रही है। जब ब्यूटी और गुण दोष की बात हो रही हो तब मीडियन फाइंड करते हैं। तो इसका मीन फाइंड करने के लिए पहले तो मैंने इंडिविजुअल सीरीज बताई थी, जिसमें मैंने बोला था एक्स मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन समीशन एफ। ये डायरेक्ट मेथड, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड करने का मेथड था। अब हम फाइंड यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग मीन, ठीक है। वो कौन सा मेथड है? एक्स मीन इक्वल टू, जब एक्स और एफ दोनों गिवन हो तो वो मेथड है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। तो लेकिन हमें जहां समीशन 60 वर्कर है ना, तो इसका टोटल भी 60 होगा, ठीक है। और समीशन एफ एक्स चाहिए मीन फाइंड करने के लिए। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ कितना बना, ठीक है, इसको इसके साथ, क्योंकि हमने टोटल निकालना ना लास्ट में, ये चाहिए टोटल, इसको इसके साथ, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये अब ये अब ये अब ये अब ये ठीक है। तो ये हमने एफ एक्स पता कर लिया, लेकिन वो कहते हैं अकेला एफ एक्स नहीं पता करना, एफ एक्स पता करके समीशन भी पता करना है, क्योंकि हमने जहां मीन वाले मेथड में वैल्यू फिल करनी है, ठीक है। तो मीन वाले मेथड में वैल्यू फिल करनी है तो इनका हमने सबका टोटल करना है, सबका टोटल करना है। हम देखते हैं इनका टोटल क्या होगा।
इसका इन सबका टोटल होगा, जब आप टोटल कर लेंगे 3500 35,000 जी मैंने टोटल पहले का किया है कॉपी में बुक में, तो 35,000, तो 30,000 जो भी है नंबर्स लिख लेना, 30 और 5,000, ठीक है, 3,05,000, ठीक है, अपॉन 60, ठीक। तो इसको हमने डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आया डेट विल बी मीन, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आपने डिवाइड देखना कितना आंसर आता है, वो आपका मीन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा, लेकिन डिवाइड जरूर करना। तो ये हमारा था मीन फाइंड करने का मेथड जब x और f गिवन हो, ठीक। तो आप मीन फाइंड कर सकते हैं ऐसे, तो उसको डिवाइड करके, आंसर ऐसे नहीं रहने देना, डिवाइड करके जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपने लिखना। ये मैंने आपको मेथड समझा दिया है। जब उस कंडीशन में, पहले तो मैंने बताया है मीन किस कंडीशन में फाइंड किया जाता है, दूसरा मैंने बताया मीडियन किस कंडीशन में फाइंड किया जाता है, तीसरा मैंने बताया डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द मीन जब x और f गिवन हो, ठीक। तो ये सारे मेथड आपने करने अपनी कॉपी में अच्छी तरह और समझना। अगर आपने फिर नहीं समझ नहीं आया, वीडियो को फिर प्ले कर लो, और मेरी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके और सारी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।